साफ होती नजर आएंगी। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बिहार में करारी हार के बाद महागठबंधन की समीक्षा होने वाली है। पटना में आज आरजेडी की समीक्षा बैठक होगी। दिल्ली में कांग्रेस की भी बड़ी मीटिंग होने वाली है। कांग्रेस की मीटिंग में हार के कारणों पर मंथन संभव है। तो ये बेहद बड़ी मीटिंग महागठबंधन की होने वाली है बिहार में। इसी बीच कांग्रेस की भी मीटिंग एक दिल्ली में होगी। मीटिंग में हार के क्या कारण रहे उसको लेकर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा और तमाम और मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से महागठबंधन कल करारी हार पाई है महागठबंधन ने बिहार में, हमने देखा किस तरीके से चुनाव प्रचार वहां पर देखने को मिले थे। उसके बावजूद यहां पर ये जो पूरी हार देखने को मिली है, जो तमाम फेलियर्स यहां पर देखने को मिले, क्या वजह रही उसकी, क्या कारण रहा, उसी को लेकर आज बातचीत की जाएगी। कल हमने देखा कि हार के बाद लगातार एसआईआर को यहां पर कारण बताया जा रहा था। ऐसे तमाम मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे उठाए जा रहे थे। लेकिन अब वाकई क्या वजह रही है उसको लेकर ये मीटिंग होने वाली है महागठबंधन की, जहां पर इस हार के कारणों का मंथन किया जाएगा और कांग्रेस भी मीटिंग करने वाली है दिल्ली में। क्या वजह रही, क्या चेहरे कमजोर पड़े, क्या चुनावी रैलियां यहां पर वो दम नहीं दिखा पाई, या फिर मुद्दे से जिस तरीके से भटकता हुआ महागठबंधन नजर आया था। बिहार में जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मन में उम्मीदें हैं, चाहे वो पलायन को लेकर, विकास को लेकर, उस पर फोकस ना करके जिस तरीके से लगातार एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था, कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ी वजह वो भी हो सकती है और यही तमाम कारण है जिस पर आज मंथन संभव है। पटना में आरजेडी की ये समीक्षा बैठक, वहीं कांग्रेस की बैठक होने वाली है दिल्ली में, और दोनों ही जगह बेहद बड़ी मीटिंग में तमाम दिग्गज जुटेंगे और उसके बाद हार के कारणों का मंथन किया जाएगा। बिहार में करारी शिकस्त महागठबंधन को मिली और इसी बीच एनडीए ने जो रिकॉर्ड तोड़ यहां पर आंकड़े हासिल किए और रिकॉर्ड तोड़ मत भी इस बार देखने को मिले। तमाम मुद्दों को जहन में पा लिए तमाम लोग जो कि वोट करने गए थे। एनडीए को यहां पर 202 सीटें से यहां पर जो जीत हासिल हुई है, लेकिन महागठबंधन जो 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। इतने चुनाव प्रचारों के बावजूद जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव जो 16-16 रैलियां एक दिन में कर रहे थे, क्या वजह रही कि उसके बावजूद ये हार हाथ लगी। और ना केवल हार हाथ लगी लेकिन इतनी कम सीटें बटोर पाए, उसी को लेकर ये बातचीत आज देखने को मिलेगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, महागठबंधन कल तक तो ये जो तमाम कारण बता रहा था हार के, एसआईआर, वोट चोरी, लेकिन अब वक्त आ गया है रियलिटी चेक का, वाकई ये देखने का कि क्या एक्चुअल वजह रही है हार की, और उसी को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। जी बिल्कुल, ये मीटिंग होने वाली है और मीटिंग होगी। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और साफ तौर पे है कि मीटिंग में जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि कई घोषणाएं उन्होंने के कई वादे किए थे, लेकिन जो वोटर्स का मिजाज था वो बिल्कुल अलग था। वोटर्स ने एक तरह से कहा जाए एक तरफा वोट किया और एक तरफा जो जीत है वो एनडीए की हुई है। और साफ तौर पे है तेजस्वी यादव का कल जब से मतगणना शुरू हुई उसके बाद से कोई बयान नहीं आया और जाहिर सी बात है जब वो चीज़ों की समीक्षा करेंगे देखेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई है। बिल्कुल, वाकई ये देखा जाएगा कि ये चूक कहाँ रह गई, वो क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये हार देखने को मिली है, ये करारी शिकस्त देखने को मिली। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार शैलेंद्र देखने को मिला था उसके बावजूद महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गया महागठबंधन। जी बिल्कुल, इसके कई कारण हैं। सबसे विशेष है ये है कि जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार, या कहें कि जिस तरह से लगातार वो लोग एक तरह से कहें कि जो चाहे सीट बंटवारा हो, चाहे सीएम फेस हो या अन्य कई चीज़ें हैं, फ्रेंडली फाइट हो, तमाम चीज़ें ऐसी थी जो हल नहीं हो पाई और महागठबंधन के नेता आपस में ही एक तरह से उलझते हुए दिखे। और ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि और जो वादे उन्होंने किए हर घर नौकरी देने का, सरकारी नौकरी, वो लोगों के गले नहीं उतरा कि आखिर वो नौकरियाँ लाएंगे कहाँ से, वो नौकरियाँ देंगे कहाँ से। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जब जो चीज़ें रहीं वो एक बड़ी वजह रही कि उन पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, या कहें कि उनके गठबंधन पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। बिल्कुल, इसी बीच दिल्ली में भी मीटिंग होने वाली है शैलेंद्र, कांग्रेस के दिग्गज यहाँ पर जुटेंगे।
जी बिल्कुल, मीटिंगों का दौर अब चलेगा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी स्थिति रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, या कहीं कि 5-6 सीटों पर सिमट गई, तो आप समझ सकते हैं 60 सीटें लड़े हैं, 5 सीटों 6 सीटों पर सिमट गए, तो आप अपनी स्थिति को समझ सकते हैं कि कांग्रेस की आखिर हालात क्या हुए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच तमाम खबरें और लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री